तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने, बीच सड़क दोनों भाइयों की भिड़ंत। तेजस्वी अब तेज प्रताप यादव पर आग बबूला हो गए हैं और तेजस्वी ने सरेआम तेज प्रताप की बेइज्जती तक कर डाली है, जिसके बाद अब खुलकर लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरेआम दो भाइयों की लड़ाई क्या पूरी आरजेडी को भस्म कर देगी और आगे आने वाले समय में क्या तेजस्वी अपने ही भाई से बुरी तरह हारते नजर आएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव के बारे में बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप को पार्टी से टिकट देने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि जो आरजेडी का सदस्य होगा वही दल से चुनाव लड़ेगा। अनुष्का यादव के साथ निजी तस्वीरें वायरल होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब जब तेजस्वी का बयान तेज प्रताप पर आया है तो जदयू ने कहा है कि दोनों के बीच टकराहट चल रही है। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पर है। तेजस्वी इसी क्रम में समस्तीपुर पहुंचे थे। एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने एक बात कही। जब उनसे पूछा गया कि तेज प्रताप यादव पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो जवाब में तेजस्वी यादव बोले, आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेगा ना, तेज प्रताप कैसे लड़ेंगे। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप बड़े भाई के चुनाव प्रचार में जाएंगे तो तेजस्वी बोले, हमारी अपनी पार्टी है और अपनी विचारधारा है, हालांकि हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने पहली बार बड़े भाई के खिलाफ ऐसा बड़ा बयान दिया है। इससे पहले तेज प्रताप नाम लिए बगैर कई बार तेजस्वी यादव हमला बोल चुके हैं, लेकिन साफ तौर पर नाम नहीं लिया गया, लेकिन इस बार नाम लिया गया है। पिछले दिनों तेज प्रताप अपने छोटे भाई के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ प्रभावित से मिलने चले गए थे और पूछा था कि आपका विधायक क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे में साफ है कि एक तरफ तेजस्वी तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दरअसल राघोपुर में जब वो गए थे, राहत सामग्री बांट रहे थे, वहां के लोगों को खाना खिला रहे थे, पैसे भी दिए गए। और तेज प्रताप यादव से जब तेजस्वी के बारे में पूछा गया तो तेजस्वी के लिए तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि आपका विधायक कहां गायब है, उसको जरा खोज कर लाना पड़ेगा। जिससे साफ है कि कैसे अब तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने आ गए हैं। हालांकि अब जब तेजस्वी की तरफ से तेज प्रताप यादव पर खुलकर बयान दिया गया है तो उस पर सियासत भी तेज हो गई है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि राजद में हमेशा राजनीतिक दुविधा बनी रहती है। तेजस्वी यादव बिहार के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन अपने भाई को अधिकार नहीं देते। तेज प्रताप लालू यादव के असली वारिस हैं, उन्हें दरकिनार तेजस्वी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि परिवारवादी पार्टी का अंदरूनी विवाद खुलकर सड़क पर आ गया है। तेजस्वी यादव ने यह बात बोलकर दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ा दी है। महागठबंधन में शामिल दलों के नेता के साथ साथ लालू प्रसाद यादव भी चुप्पी साधे हैं, जो एक बड़ा सवाल है। वहीं लोजपा आरवी प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा है कि बड़े भाई की हकमारी करने के बाद छोटे भाई अब ज्ञान दे रहे हैं। लोजपा नेता ने कहा कि पार्टी और परिवार को संभालने में विफल रहे हैं तेजस्वी यादव, तो बिहार को आखिर कैसे संभाल सकते हैं। तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएंगे तेज। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब तेजस्वी तेज प्रताप के लिए खुलकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तेज उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि तेज अपनी टीम पहले ही बना चुके हैं। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने खूब मेहनत की थी। उनकी पार्टी को सीटें भी अच्छी मिली, लेकिन बहुमत से वो कुछ कदम दूर रह गए थे। कई सीटें ऐसी थी जहां आरजेडी को 2000 वोट से भी कम अंतर से हार मिली थी। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां राजद बहुत कम अंतर से जीती थी। इससे पता चलता है कि अगर थोड़ा सा भी वोट राजद का बढ़ा या घट जाता है तो पार्टी के लिए नतीजे बदल सकते हैं। खुद की राह में कांटे बो रहे हैं तेजस्वी यादव। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि तेज प्रताप की राजद से अलग चुनाव मैदान में एंट्री जन संभावनाओं को उनके लिए मुफीद बना सकती है और तेजस्वी के लिए बड़ा भाई कई तरह की परेशानी खड़ा कर सकता है। ऐसे में तेजस्वी के बयान भी उनकी अपनी राहों में ही कांटों को बो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने टीम तेज प्रताप यादव बनाने की घोषणा पर पिछले दिनों तंज कसते हुए कहा था कि कितनी पार्टियां बनती रहती हैं, और अब एक बार फिर तेज के खिलाफ तेजस्वी ने बयान दिया है। इस बयान से साफ है कि तेजस्वी यादव को पार्टी से निकाले गए अपने बड़े भाई का टीम बनाना पसंद नहीं आया है।
तेज प्रताप तेजस्वी की तकरार का सियासत पर असर। अब लालू के दोनों बेटों के बीच ये तकरार 2025 के चुनाव में बिहार की सियासत को दो तरह से प्रभावित कर सकती है, जिसके बारे में भी आपको बताते हैं। वोटों का होगा बंटवारा। तेज प्रताप के पास भले अपना तेजस्वी की तरह कोई मजबूत जनाधार नहीं है और ना ही उनके पास अपना कोई राज्यव्यापी संगठन है, लेकिन जिस तरह वो अपनी छवि लालू की तरह गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आरजेडी के कोर वोट बैंक में कुछ सेंधमारी जरूर हो सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका सीधा नुकसान तेजस्वी को होगा। 2020 विधानसभा चुनाव के करीबी नतीजों यानी एनडीए से सिर्फ 0.23% वोट शेयर कम को देखते हुए निर्णायक हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरुण पांडे ये बताते हैं कि तेज प्रताप ऐलान कर चुके हैं कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे, न केवल अलग लड़ेंगे बल्कि महुआ से भी लड़ेंगे। इसके अलावा वो अपने समर्थकों को भी मैदान में उतारेंगे। इसका सीधा नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। और अब तो वो राघोपुर भी जा रहे हैं, जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं, जिससे साफ है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए नुकसान तेज प्रताप यादव ने खड़े कर दी है। जहानाबाद में नुकसान कर चुके हैं तेज प्रताप। हालांकि इससे पहले भी नुकसान बड़ा तेज प्रताप यादव आरजेडी का कर चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप जहानाबाद और शिवहर सीट से अपने करीबियों को मैदान में उतारना चाहते थे। टिकट को लेकर खूब जोर आजमाइश की गई, लेकिन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दोनों जगह से निर्दलीय अपना प्रत्याशी उतार दिया। हालांकि शिवहर के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। सिर्फ जहानाबाद से तेज के करीबी चंद्र प्रकाश ही चुनाव लड़ पाए। इसका जोर शोर से प्रचार लालू के बड़े बेटे ने किया। तब तेज प्रताप ने लोगों से कहा था, आप ये जान लीजिए यहां से चंद्र प्रकाश नहीं, लालू के बड़े बेटे लड़ रहे हैं, उसको जिता दीजिए। इसके बदौलत चंद्र प्रकाश को चुनाव में 7,755 वोट मिले थे और जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव से 1,751 वोटों से चुनाव जीत गए। चुनाव बाद कहा गया कि अगर तेज प्रताप ने वहां अपना प्रत्याशी नहीं दिया होता तो आरजेडी चुनाव जीत जाती। यानी इससे साफ है कि तेज प्रताप यादव पहले भी तेजस्वी के लिए नुकसानदायक साबित हो चुके हैं और अब तो वो घर परिवार से भी अलग कर दिए गए, पार्टी से भी। तो ऐसे में तेजस्वी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये अंदाजा आप लगा लीजिए। परिवार की छवि को नुकसान। फिलहाल परिवार की छवि को भी काफी नुकसान हो रहा है, जिससे तेजस्वी को नुकसान है। घर टूटे जवार लूटे, ये कहावत बिहार में खूब प्रचलन में थी। यही कारण है कि इससे पहले भी समय समय पर तेज प्रताप के बगावत को विरोधी खासकर बीजेपी हवा देती रही है। कभी वो पार्टी में शामिल होने का सुझाव देती रही तो कभी अलग रास्ता अख्तियार करने का। राजनीति में परसेप्शन का खेल होता है। विरोधी इसे तेजस्वी की नाकामी से जोड़कर देख रहे हैं और परिवार को एकजुट नहीं रख पाने का आरोप लगा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रियदर्शनी रंजन कहती हैं कि तेज प्रताप को आरजेडी और परिवार से बाहर निकालना, उनके द्वारा मीसा भारती, राजलक्ष्मी और हेमा यादव जैसे परिवार के सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करना परिवार में टूट को सार्वजनिक पहले ही कर चुका है कि तेजस्वी की एकजुट नेतृत्व की छवि को कमजोर कर चुका है, जिससे तेजस्वी को काफी नुकसान होना तय माना जा रहा है। आरजेडी में लालू युग का अंत, तेजस्वी काल प्रारंभ। हालांकि साल 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जब लालू जेल में थे, तेजस्वी पावर में। परिवार एकजुट दिखता था। चुनावी पोस्टर में हमेशा एकजुटता दिखाई देती थी, लेकिन 2020 के बाद वो धीरे धीरे कम होता गया। पार्टी के नए पोस्टर बॉय तेजस्वी यादव होते गए। आरजेडी 80 सीटों पर जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, लेकिन सत्ता से दूर रहती है। जेल से बाहर आने के बाद लालू यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव हमसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। किसी के बनाने से कोई नहीं बनता है, खुद बन जाता है। इस बयान करीब 6 महीने बाद 11 अक्टूबर 2022 को राजद का 2 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में होता है। इसमें 2 अहम प्रस्ताव पास किए जाते हैं। पहला, आरजेडी के नीतिगत और महत्वपूर्ण मामलों में सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। दूसरा, भविष्य में पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और टिकट बंटवारे पर अहम फैसले सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी ही लेंगे। इन दोनों फैसलों से साफ हो गया था कि लालू ने एक तरह से पार्टी की कमान और अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी को सौंप दी है। हालांकि ये बातें तेज को बुरी लगती हैं, फिर भी तेज पार्टी में लगातार किनारे किए जाने के बावजूद तेजस्वी को सारथी बताते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि पार्टी का भी वो अहम हिस्सा बने। इसके बाद भी उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। मई 2025 का वक्त था जब तेज प्रताप की एक गलती यानी कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही सोशल मीडिया पर अपने नए रिलेशनशिप को सार्वजनिक कर दिया गया, जिससे पार्टी परिवार से वो बेदखल कर दिए गए। उन्हें ये सजा तब दी गई जब उनके सामने विधानसभा का चुनाव है।
संदेश साफ था, आरजेडी मतलब तेजस्वी। बेदखली के 35 दिन बाद तेज प्रताप आरजेडी से बगावत कर देते हैं। महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और 5 छोटे दलों भोजपुरिया जनमोर्चा, विकास वंचित इंसान पार्टी, संयुक्त किसान विकास पार्टी, प्रगतिशील जनता पार्टी और वाजिब अधिकार पार्टी के साथ जनशक्ति मोर्चा बनाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि तेजस्वी के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं और अब तेजस्वी के बयान भी कुछ इसी और इशारा कर रहे हैं। तेजस्वी और तेज के बीच सत्ता की लड़ाई। फिलहाल दुनिया में कूटनीतिक राजनीति के गुरु चाणक्य जो बात कई 100 साल पहले सिद्ध कर चुके हैं कि सत्ता के सिंहासन की लड़ाई में रिश्ते नाते बेईमान हो जाते हैं। बिहार की राजनीति का प्रमुख गढ़ रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर परिवार आंगन में भी यही सब होता हुआ आज नजर आ रहा है और तेज और तेजस्वी की लड़ाई इस बात को साबित कर रही है। फिलहाल विभाग सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।